हेलो स्टोरी लवर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट स्टोरी डेस्टिनेशन यू मी एंड स्टोरीज पर। आज की कहानी का शीर्षक है सुनी सुनी सी एक प्रेम कथा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राघव है। मैं एक सुधा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था, पर मुझे उससे प्यार का इजहार करने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने कई बार अपनी हरकतों से उसे अपना प्यार दिखाने की कोशिश की। वो मेरे साथ ही पढ़ती थी और दिल्ली शहर में अपनी रूममेट पूजा के साथ रहती थी। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। मैंने एक दिन कॉलेज में सुधा को कॉफी के लिए पूछा। पहले तो उसने मुझे सॉरी कह दिया, पर जब मैं कैंटीन पहुंचा तो उसी टेबल पर आकर बैठी जिस पर मैं बैठा था और बोली, राघव, क्या मुझे कॉफी नहीं पिलाओगे? मैंने नजर उठाकर देखा, सामने सुधा बैठी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पहले उसने मुझे मना कर दिया था और मुझे बुरा नहीं लगा था, क्योंकि कॉलेज में बहुत से लड़कों के ख्वाब की शहजादी है वो, और उसने ना जाने कितने लड़कों का दिल तोड़ा होगा। और शायद उसने मेरे प्यार को कभी भी बाकियों की तरह ही समझा होगा, इसलिए मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा था। पर जब वो मेरे सामने बैठी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। और अंत में उसी ने बात को आगे बढ़ाया, तुम मुझे बाकियों की तरह नहीं लगते। बाकियों के मुंह मुझे देखकर लार टपकती है, पर तुम मुझे बिल्कुल नहीं ऐसे लगते। मैंने जवाब दिया, शुक्रिया, पर मुझे काफी जल्दी समझ गई आप। पर बाकी लोग तो मुझे अंतर्मुखी समझते हैं। वो बोली, तुम तो बिल्कुल भी इंट्रोवर्ट नहीं लगते, बल्कि मुझे तो दिलफेक आशिक लगते हो। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? मैंने उससे पूछा। अब कॉफी तो मेरे साथ पी ली, क्या आप मेरे साथ मूवी चलेंगी? देखो, अगर इतना जल्दी करोगे तो मुझे तुम्हारे बारे में अपनी राय बदलनी होगी, उसने कहा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे खुद को समझने का मौका दो। पहले देखने दो कि तुम वाकई और लड़कों की तरह नहीं हो, बल्कि उनसे अलग हो। मैंने कहा, ठीक है मैडम जी, जैसी आपकी मर्जी। बीएससी के एग्जाम में यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया। ये मुझे सही मौका लगा कि मैं सुधा को ये जता सकता कि मैं बाकी लड़कियों से अलग था। मैंने उसे मूवी के लिए पूछने का मन बनाया। जब हमारी लेक्चर खत्म हुई तो मैं क्लास से बाहर भागा और सुधा के आने का इंतजार करने लगा। मैंने देखा सुधा सामने से आ रही थी। मैंने उसे आधे रास्ते में रोका और बोला, सुधा, मूवी चलोगी? पहले तो उसने मेरी बात सुनकर कहा, क्यों, मेरे साथ ही मूवी जाना क्यों चाहते हो? तुम्हारे साथ जाने के लिए कोई और नहीं है क्या? तुम बाकियों की तरह कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते, जिसके साथ तुम जहां चाहो वहां जा सको? पता नहीं कॉलेज में इतनी लड़कियां हैं, पर तुम्हें छोड़कर मुझे कोई पसंद ही नहीं आता। अच्छा, तो क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? नहीं, मैं तो बस तुम्हारे बारे में अपने विचार बता रहा था। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी। मैं खुश हो गया। मैंने कहा, ठीक है, मैं शाहरुख खान की नई फिल्म जब तक है जान की मूवी के टिकट ले लेता हूं। मैंने रात 9 बजे के टिकट्स ले लिए और ठीक 9 बजे रीगल सिनेमा पहुंच गया। मैं गेट पर सुधा का इंतजार करने लगा। सुधा ऑटो रिक्शा लेकर वहां पहुंची। मैं और वो सिनेमा हॉल के अंदर पहुंच गए। मैं और सुधा सिनेमा हॉल में मौजूद सबसे कोने वाली सीट पर जा बैठे। सारी लाइटें बंद हो गई थी। वहां बड़े पर्दे पर शाहरुख का रोमांस भी जोरों पर था। मेरे अंदर का शाहरुख भी जाग रहा था। मैं किसी न किसी बहाने से सुधा का हाथ पकड़ लेता और उसकी समुद्र जैसी आंखों को देखकर उसमें डूबने लगता। एक दो बार उसने अपना हाथ छुड़ा लिया, पर जब मैंने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो उसने भी रोक टोक बंद कर दी। मूवी खत्म होने पर हम दोनों सिनेमा हॉल से बाहर आए। क्योंकि रात बहुत हो गई थी, इसलिए सड़क सुनसान थी। हम एक जगह सड़क पर रुके। मेरी नजर उसकी नजरों से मिली। उसकी सांसों की गर्माहट मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मेरे अंदर का शाहरुख फिर बाहर आ रहा था और मैंने अपने होठ सुधा के तपतपे होठों पर रख दिए। पर इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, सुधा ने मुझे दूर धकेल दिया। बोली, देखो राघव, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं और तुम सिर्फ दोस्त बन सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। मैं और सुधा टैक्सी के इंतजार में फिर से खड़े हो गए। टैक्सी आई तो हम दोनों टैक्सी में सवार हुए और अपने अपने घर पहुंचे। वो रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी।
नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी और फिर सुबह भी हो गई। मैं कॉलेज के लिए जल्दी तैयार हो गया। मैं कॉलेज पहुंचा। मैंने कल के लिए सुधा से सॉरी कहना चाहा। ब्रेक में कॉफी पीने के लिए कैंटीन में बैठा था कि तभी सुधा आ बैठी और बोली, राघव देखो, मैं अपने कल के बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने कहा, नहीं सुधा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि सारी गलती मेरी ही है। मुझे समझना चाहिए था कि मात्र हाथ पकड़ लेने से प्यार का इजहार नहीं होता। मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। वैसे कल प्रॉम नाइट है, तुम किसके साथ जा रहे हो? सुधा ने मुझसे पूछा। नहीं, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैंने जवाब दिया। अरे कैसी बात करती हो, अगर तुम एक बार किसी लड़के को कह दो तो कोई भी तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो तुम कुछ भी बोलते हो, मेरी तारीफों के पुल बांधते रहते हो। क्यों ना तुम ही मेरे साथ चलो प्रोम नाइट में, चलोगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, जरूर। अगले दिन मैं प्रॉम नाइट जाने के लिए बड़े सज धज कर तैयार हो गया। मैं प्रॉम नाइट पहुंचा। सुधा कह ढा रही थी। वो बला की खूबसूरत लग रही थी और सबकी निगाहों का मरकज ये था कि सुधा अपने साथ डांस करने का मौका किसे देगी। जब मैं और सुधा डांस फ्लोर पर आए तो हम दोनों ने डांस फ्लोर पर आग लगा दी। पर मैं किसी की शरारत का शिकार हो गया। किसी ने मुझे पेट भर विस्की मिली कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिससे मेरे होशो हवास गुम हो गए और मैं बार बार यही दोहराने लगा, मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना। अंत में मैं अपने घर तो नहीं गया, पर सुधा मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। उसने मुझे अपने बेड पर सुलाया और खुद अपनी रूममेट पूजा के साथ हॉल में सोफे पर सोने चली गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैं उठकर पलंग पर बैठ गया। तभी कमरे में सुधा के कदम पड़े। वो मेरे समीप आकर पलंग पर बैठ गई और मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, कल रात तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी? तुम तो जानती ही हो मैं शराब नहीं पीता, मैंने कहा। वो तो किसी की शरारत थी। तभी वो जाने के लिए उठी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसने अचकचाकर मेरी तरफ देखा और बोली, राघव, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, उम्मीद है तुम मुझे समझोगे। मैंने कहा, हाँ बोलो। वो बोली, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मैं पूजा से प्यार करती हूँ। मुझे पता है तुम सोचोगे कि एक लड़की से प्यार कैसे कर सकती है, पर तुम तो जानते ही हो, प्यार जिस्मों के एहसास से परे की चीज है। प्यार दिल से होता है। अब मैं समझ गया लोग प्यार को अंधा क्यों कहते हैं। मैंने मन ही मन सोचा। इसके बाद मैं आत्मग्लानि से भर गया कि मैं एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठा जो खुद लड़की होकर एक लड़की से प्यार करती थी। मैं वहां से तुरंत निकल गया और दिन भर के बारे में सोचता रहा। और जब गुस्सा ठंडा हुआ तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि प्यार एक एहसास है जो किसी से भी हो सकता है। ये मेरी ही गलती थी कि मैं अपना प्यार सुधा पर थोपना चाहता था, पर सुधा ने मुझे धोखे में नहीं रखा। खैर, भगवान की बनाई इस दुनिया में कुछ भी संभव है। लड़के का लड़के से प्यार और लड़की का लड़की से प्यार। मैं कहानी को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।